हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे और अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। दोस्तों, मैं नंदलाल एम साइंस क्लास पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग मैथ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए जरा देखते हैं वो क्वेश्चंस क्या हैं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रश्न है कि अगर एक से प्रारंभ करके या एक से लेकर 20 तक की गिनती 1 से लेकर 20 तक की गिनती लिखने में 1 से लेकर 20 तक की गिनती लिखने में अंकों का प्रयोग कितनी बार होता है। अंकों का प्रयोग कितनी बार होता है। ये प्रश्न है कि 1 से लेकर 20 तक की गिनती लिखने में अंकों का प्रयोग जो है वो कितनी बार होता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास तरीका क्या है, पहले इसको हम जरा समझेंगे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसके आगे मैंने डॉट डॉट करके यहां लिख लिया 20। अब आप देखेंगे कि 1 से लेकर 9 तक की गिनती लिखने में है क्या कि यहाँ एक एक अंक का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब 1 से लेकर 9 तक जो है गिनती लिखने में अंकों का प्रयोग 9 बार हो रहा है। लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं 10 से शुरू कर और जब 20 तक आते हैं तो यहाँ देखेंगे कि हर संख्या जो है वो 2 अंकों की है, यानी हर संख्या जो है वो 2 अंक रखता है। अब यहाँ देखेंगे कि 10 से लेकर 20 तक कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ मैंने रूल बताया था कि अगर आपसे पूछा जाए कि से तक, तो 10 से 20 तक की बात है। इसके लिए रूल्स क्या होते हैं कि बाद वाली संख्या से पहले वाली संख्या माइनस करके और प्लस 1 कर लिया जाता है, तो आपको इनके बीच की संख्याएं पता चल जाती हैं। तो कितना हो जाएगा कि 20 से 10 गया तो 10 और 1 ये 11, यानी कुल संख्याएं कितनी आ गई 11। और हर संख्या जो है वो 2 अंकों को रखता है, तो इसका मतलब 11 गुणा 2 बराबर कितना आ गया 22। यानी अंकों का कुल प्रयोग कितना हो जाएगा, तो अंकों का कुल प्रयोग जो है यहाँ 9 हुआ है और यहाँ देखेंगे कि 22 हुआ है। तो अंकों का कुल प्रयोग कितना हो गया 9 और 22 बराबर कितना हो गया 31। इस तरह से आप इसको बड़े ही आसानी से बता सकते हैं। और मान लीजिए आपसे पूछ ली जाए कि 1 से लेकर 99 तक जो है अंकों का प्रयोग कितनी बार होता है। 1 से लेकर 99 तक अंकों का प्रयोग कितनी बार होता है। तो आप देखेंगे कि पहले बात क्या आएगा, 1 से लेकर, यही बात है कि भाई 1 से लेकर 9 तक कितना आ जाएगा 9 प्लस, और क्या बताना है, जैसे यहाँ हम देखें कि 10 से 20 आया था तो इस बार कितना आ जाएगा 10 से लेकर 99 तक आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, जैसे यहाँ 20 से 10 माइनस किया गया प्लस 1 किया गया, उसी तरह यहाँ क्या करना है कि 99 से पहले हम 10 माइनस करेंगे और फिर प्लस 1 कर देंगे, और जो कुछ भी आएगा, यानी यहाँ जैसे यहाँ 11 आया है तो इसको 2 से गुणा किया गया है, जो कुछ भी आएगा इसको करना क्या है 2 से गुणा करा देना है। तो अब ये अंततः कितना हो जाएगा 9 प्लस, यहाँ देखेंगे 99 माइनस 10 प्लस 1 है। आप इस 1 को इसमें जोड़ देते कितना हो जाएगा 100 से 10 गया तो कितना 90। तो ये हो गया आपका 90 गुणा 2 बराबर कितना हो गया 180 और प्लस 9, टोटल कितना आ गया ये आपका 189। ये एक तरह से ये नोट भी है कि भाई 1 से लेकर 99 तक की गिनती को लिखने में अंकों का प्रयोग कितनी बार होता है। तो आप इसको नोट के तौर से देखें। अच्छा, अब एक दूसरा क्वेश्चन है कि हम आगे बढ़ें। मान लीजिए दूसरा प्रश्न है आपसे, प्रश्न 2 है क्या कि अगर कहा जाए कि भाई हम अगर 3 अंक की संख्याओं में प्रवेश करते हैं, तो मान लीजिए कि 1 से लेकर अगर कह दिया जाए कि 150 तक या 150 तक, 1 से लेकर 150 तक की गिनती लिखने में तक की गिनती में अंकों का प्रयोग, तक की गिनती में अंकों का प्रयोग कितना होगा। तो इसको करने के लिए आपको करना क्या है, आपने देखा
कि 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 99 तक के जो संख्याएं हैं या गिनती लिखने में अंकों का प्रयोग कितनी बार हो रहा है? 189। तो 99 तक की कहानी यहाँ रुक जाती है और इसके बाद क्या आता है? 100। यानी कि आप यहाँ क्या लिखेंगे? पहले तो आप 189 लिख दीजिए। दूसरा, ये आपको क्या बता रहा है कि 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को लिखने में अंकों का प्रयोग कितनी बार हुआ है। और दूसरा अब क्या है कि अब आपको देखना यह है कि 100 से लेकर जो है 150 तक, 100 से 150 तक के गिनती लिखने में अंकों का प्रयोग कितनी बार होगा। तो हमको यह पता करना पड़ेगा कि भाई 100 से 150 तक की गिनती में कितनी संख्याएं आएंगी। तो आपको करना क्या है? बाद वाली संख्या यानी 150 से 100 माइनस करना है और प्लस 1 करना है। और जो कुछ भी आएगा उसमें आप देख रहे हैं कि जब आप 100 लिखेंगे तो वो जो संख्या होती है 100, वो 3 अंकों की होती है। यानी 100 से लेकर 150 तक की जितनी संख्याएं होती हैं उनमें अंकों का प्रयोग 3 बार होता है। यानी इसको गुणा कितने से करना है? 3 से। अब देखेंगे कितना हो जाएगा। ये आपका हो गया 189 प्लस 150, 150 से 100 निकालेंगे कितना आ जाएगा? 50, 50 और 1 51, 51 को आप 3 से गुणा कराएंगे तो 3 के 3 यहाँ हो जाएगा, 3 पचे 15, 153। यानी ये टोटल कितना हो गया? अब जरा देखेंगे कि 9 3 12 के 2 हासिल 1 और 8 5 13 1 14 के 4 हासिल 1 1 1 2 1 3। यानी ये 1 से लेकर 150 तक की गिनती लिखने में अंकों का प्रयोग कितनी बार हो रहा है? 342 बार। अच्छा, अब यहां से एक छोटी सी बात हम और कर ले कि भाई मान लीजिए आपसे एक नोट और भी आ जाएगा कि 1 से लेकर 999 तक, ये 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। 1 से लेकर 999 तक की गिनती लिखने में अंकों का प्रयोग कितनी बार होगा। तो आप देखेंगे कि इसको करने के लिए क्या करना है। इसको करने के लिए पहले तो आप 189 जोड़ देंगे, प्लस दूसरा क्या है कि 999 यानी 100 से लेकर 999 तक की संख्याएं जो होती है वो 3 अंक की होती हैं। तो आप 999 से 100 को यहाँ देखेंगे 999, 100 से लेकर 999 तक कितनी संख्याएं होती हैं। तो 999 से 100 माइनस करेंगे और प्लस 1 कर देंगे और जो कुछ भी आएगा उसमें गुणा कितने से करना है? 3 से, गुणा 3 से। तो देखेंगे कि 999 प्लस 1 तो कितना हो गया? 1000। 1000 से 100 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 900। और 900 को 3 से गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा? 2700। यानी आपका आंसर यहाँ आ जाएगा कितना कि 189 प्लस 2700। और अब उत्तर कितना आ जाएगा? यह आपका आ जाएगा 2700, ये है 100, ये 2889। कितना आ जाएगा? 2889। यानी 1 से लेकर 999 तक की संख्याओं को लिखने में अंकों का प्रयोग कितनी बार होता है? तो अंकों का प्रयोग जो है वो 2889 बार होता है। ये बात आपको पता रहना चाहिए। कभी कभार डायरेक्ट यही पूछ लिया जाता है, या अगर ये नहीं भी पूछा जाता है तो बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यह हमारी बड़ी ही मदद करता है। पहला तो यही हो जाता है कि 1 से लेकर 9 तक की गिनती लिखने में कितनी बार प्रयोग होता है? तो 9 बार। और 1 से लेकर 99 तक कितनी बार होता है? तो 189 बार। 1 से लेकर 999 तक लिखने में कितना आ रहा है आपका? 2889 है। चलिए जरा आगे देख लेते हैं कि मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि भाई यहाँ हमने क्या देखा कि ये 999 यानी 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। अब जरा 4 अंक पे देख लेते हैं कि मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 1 से लेकर 1 से 2000 तक, 1 से 2000 तक की गिनती में अंकों का प्रयोग 1 से लेकर 2000 तक की गिनती लिखने में अंकों का प्रयोग कितनी बार होगा। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास 1 से लेकर 999 तक की जो संख्याएं हैं वहां तक जो है अंकों का प्रयोग कितना हो रहा है? 2889। तो सबसे पहले तो आप देख लेंगे कि 2889 और प्लस 999 के बाद इसके बाद क्या आता है? 1000। और 1000 जो संख्या है वो 4 अंक की है। अब आपको ये देखना है कि 1000 से लेकर 2000 तक कितनी संख्याएं हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है? 2000 से 1000 माइनस करना है और प्लस 1 कर देना है।
और जो कुछ भी आएगा आप देख रहे हैं कि यहाँ हर संख्या जो है वो 4 अंक को रखती है, तो इसका मतलब यहाँ जितनी भी संख्याएं आएंगी उसको हम कितने से गुणा करा देंगे, 4 से। तो ये कितना हो जाएगा, ये जो कुछ भी आएगा इसमें गुणा आपको 4 कर देना है। अच्छा, अब ये हो जाएगा कितना, तो 28 89 और प्लस 2000 से 1000 माइनस किया तो कितना हो जाएगा, 1000 और एक और है, तो ये कितना हो जाएगा, 1001 हो गया। कितना हो गया, 1001 और गुणे 4। अच्छा, एक बार और देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 28 89 प्लस 4 के 4 00 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो 9 4 13 के 3 हासिल 1 और 8 यहाँ जो है 0 है, हासिल 1 आई थी उसमें, तो 8 1 9 हो जाएगा और ये 8 है, ये 0 है, तो ये 8 आ गया। और इसके बाद क्या है, 2 और 4 6, 2 और 4 6, 2 और 4 6। तो आपको जो है आंसर मिल गया है कि 1 से लेकर 2000 तक की गिनती लिखनी हो तो उसमें अंकों का प्रयोग कितनी बार होगा, तो 6 8 9 3 बार होगा। अच्छा, एक और बात जरा कर लेते हैं कि यहाँ 1 से लेकर ये 2000 ये 4 अंक की संख्या है। अगर बात यहाँ आ जाए कि 1 से लेकर 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या यानी कि 9999 तक अंकों का प्रयोग कितनी बार होगा, तो चलिए जरा उसको भी देख लेते हैं कि यहाँ आ गया कि 1 से लेकर 9999 तक, 1 से लेकर 9999 तक की गिनती में तक की गिनती में अंकों का प्रयोग कितनी बार होता है, तो इसको पता करने के लिए करना क्या है कि आप यहां देख रहे हैं कि 1 से लेकर 999 तक पहले हम पता करेंगे और उसके बाद जो है इसके आगे बात करेंगे। तो आप यहां देख रहे हैं कि 1 से लेकर 999 तक अंकों का प्रयोग कितनी बार हुआ है, 28 89। तो सबसे पहले बात हम क्या करेंगे कि 1 से लेकर 999 तक, 1 से लेकर 999 यानी ये 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, इसमें अंकों का प्रयोग कितनी बार हो रहा है, 28 89 और प्लस इसके बाद हम बात क्या करेंगे, ये अंकों का प्रयोग है इसमें, ये 1 से लेकर 999 तक में। अच्छा, इसके बाद हमको बात क्या करना है कि 999 के बाद जो है कौन सी संख्या आती है, 1000, यानी 1000 से लेकर 9999 तक। तो 9999 और 1000 के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं, तो इसको पता करने के लिए आपको करना क्या है कि 9999 माइनस 1000 और प्लस का 1। तो और ये भी एक बात और याद रखेंगे कि यहाँ जितनी भी संख्याएं आई हैं हर संख्या 4 अंक रखती है। इसका मतलब इसमें गुणा कितने से, जैसे यहाँ 4 से गुणा किया गया है तो यहाँ भी हम जो है 4 से गुणा करा देंगे। कितना आ जाएगा, 9999 से आप 1000 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, या ऐसा करें कि 9999 में 1 जोड़ दें पहले, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9999 के बजाय क्या हो जाएगा, 10,000। 10,000 से 1000 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 9,000। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9,000। और 9,000 में गुणा कितने से करवाना है, यहाँ 4 से करवाना था, तो 4 से, तो कितना हो जाएगा ये। अब ये आपका आंसर होने वाला है कि 28 89 और प्लस का 9 चौका 36, 9 चौका 36 और 3 0, तो 36,000। अब ये अंततः आंसर कितना आ जाएगा कि भाई 36,000 ये है, 2,000 ये है, तो हो गया कितना, 38,000। कितना हो गया, 38,000, 38,889, 38,889। कितना हो गया, ये 36, ये भी क्या हो गया, ये जब आपने 2000 जोड़ा तो ये भी 8 हो गया, 2 8 पहले ही थे तो कुल कितने 8 हो गए, 3 और 1 9 यहाँ वाला हो गया। तो यानी कि यहाँ हमको क्या मिला कि 1 से लेकर 9,999 तक की गिनती लिखने में अंकों का प्रयोग कितनी बार होता है, तो 38,889 बार होता है। कितनी बार होता है, 38,889 बार होता है। इस तरह से आप किसी भी गिनती को, कहीं तक भी गिनती को लिखने में अंकों का प्रयोग कितनी बार होता है, और इस बात को आप जो है आसानी से बता पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी
और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हम तक अवश्य पहुंचाएं ताकि हम लोग और भी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचा सकें। अगली जानकारी के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।